दोस्तों नमस्कार। हम लोग WH को ख़त्म कर रहे थे, कुछ बच गया था, उसको कंप्लीट करना था हम लोग को। अब जैसे देखिए हमारे पास एक वर्ड और है, हम उसको देख लेते हैं अभी। हु है ना, व्हाट टाइम हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया। अभी हु आया है यहाँ पे। हु का इस्तेमाल हम लोग एक्शन के साथ भी करते हैं और नो एक्शन के साथ भी करते हैं। तो जब हमारा नो एक्शन नो टेंस का क्लास चलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि हु का इस्तेमाल कैसे करना है। अब जैसे हम बोलते हैं हु आर यू या हु इज ही, तो यहाँ पे देखिए इज आर एम आ रहा है ना, लेकिन आईएनजी नहीं लग रहा है, क्योंकि हु इज ही कोई एक्शन नहीं है। हु आर यू कोई एक्शन नहीं है कि यू के साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे, ही के साथ आईएनजी लगा देंगे, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। हम बोले किसी का आर यू राम, तो आर तो लग रहा है ना, आर यू राम। अब जैसे हम लोग एक्शन के साथ क्या पढ़े कि इज आर एम आता है तो एक्शन में आईएनजी लगता है, तो आर यू राम प्लस आईएनजी तो नहीं कर देंगे। इज ही राम, तो इज ही राम प्लस आईएनजी तो नहीं कर देंगे, क्योंकि राम एक्शन नहीं है ना। तो ये एक होता है जो कि नो एक्शन नो टेंस का क्लास है। हम लोग जब वो पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी हमको इसको एक्शन के साथ यूज करना है, ठीक है ना। जाते हो स्कूल, तो कब जाते हो हमने पूछ लिया, कब आते हो पूछ लिया, कैसे जाते हो ये भी हमने पूछ लिया है ना। अब हम लोग ये भी तो पूछ सकते हैं ना, किसके साथ जाते हो, है ना। अब देखिए मैं यहां भी प्रयास करूंगा किसके साथ जाते हो, ताकि आपका प्रेजेंट क्लियर हो। किसके साथ गए थे, पास्ट क्लियर होगा। किसके साथ जाओगे, फ्यूचर क्लियर होगा। किसके साथ जा रहे हो, इज आर एम, किसके साथ जा रहे थे, वाज वर, क्लियर है ना। मेरा मतलब है कि हमने इतनी बार इसका प्रैक्टिस किया कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि अब आपके जुबान पे ये सेट हो चुका होगा। फिर भी मैं इसको इस कदर मैं प्रैक्टिस करना और करवाना चाहता हूं ताकि गलती से भी गलत ना निकले, गलती से भी सही ही निकले, कभी गलत होने का चांस ना बने। तो किसके साथ आप स्कूल जाते हो, कैसे बोलेंगे। हु डू यू गो टू स्कूल विथ, ऐसे प्रीपोजिशन को हम लोग लास्ट में रखते हैं। ऐसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, विथ होम भी बोल सकते हो आप स्कूल जाते हो ना, बोला हाँ। किसके साथ जाते हो, तो हु डू यू गो टू, हु डू यू गो टू स्कूल विद। ही का बात करेंगे तो हु डज ही गो टू स्कूल विथ, वो किसके साथ जाता है ना। जवाब देना तो बिल्कुल आसान है, हम लोग पहले ही क्लास में इसको पढ़ा था। सीधा बोल दीजिए ना, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। वो किसके साथ जाता है, तो ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस स्टाइल से बोलना चाहते हैं तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। विथ होम डू यू गो टू स्कूल, पुराना स्टाइल है थोड़ा। विथ होम डज ही गो टू स्कूल, विथ होम डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। विथ होम डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। डूडेस, आप पार्टी गए थे तो किसके साथ गए थे सर, सुना कल आप पार्टी अटेंड करने गए थे, तो किसके साथ आप पार्टी अटेंड करने गए थे। तो सब जगह वही है, कहीं कुछ नया नहीं है, बस एक वर्ड हम नया सीख रहे हैं, हु, किसके साथ गए थे। विथ होम डिड यू गो टू द पार्टी, या हु डिड यू गो टू पार्टी विथ। आई वेंट टू पार्टी विथ माई फ्रेंड, ही वेंट टू पार्टी विथ हिज फ्रेंड, ठीक है ना। हु हम लोग सीख रहे हैं, आज हम लोग हु कर रहे हैं। एक वर्ड और है जिसको करेंगे तो WH पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा हमारा आज, ठीक है। अभी सुना हूं सर कि आप जाने वाले हो आज, है ना, थिएटर जाने वाले हो, सिनेमा देखने जब जाने वाले हो, किसके साथ जाओगे। एक बार फिर से बता दूं क्या कि नॉर्मल सेंटेंस और WH में क्या अंतर होता है। देखिए फिर से एक बार करते हैं हम लोग, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर आप मूवी जाओगे आज, विल यू गो टू मूवी टुडे, पहले कंफर्म कर लेते हैं, विल यू गो टू मूवी टुडे, बोला हाँ मूवी जाऊंगा।
अगर नहीं बोल दूंगा मैं आई विल नॉट गो, तो सवाल तो यहाँ होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। अगर मैं ना बोल दिया तो फिर से क्या पूछोगे कि विथ होम विल यू गो, नहीं बोलेगा बकलोल है क्या। जब ना बोल दिया फिर पूछ रहा है किसके साथ जाएगा, नहीं, जब हाँ बोलेंगे तभी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा ना। तो पहले कंफर्म करते हैं कि सर विल यू गो टू वॉच मूवी टुडे, क्या आज आप मूवी देखने जाओगे शाम में इन द इवनिंग, बोला हाँ जाऊंगा, यस आई विल गो, तो आप सवाल कर लो, आपके पास ग्राउंड है यहाँ सवाल पूछने का। किसके साथ जाओगे, विथ होम विल यू गो, या हु विल यू गो टू वॉच मूवी विथ, तो आई विल गो टू वॉच मूवी विथ माई फ्रेंड, ठीक है। हु विल ही गो टू वॉच मूवी विथ, ही विल गो टू वॉच मूवी विथ हिज फ्रेंड, ऐसे होता है। तो डू डज देख लिया, डिड देख लिया, विल भी देख लिया, इसको ये जा रहे हैं के साथ ही बात कर सकते हो आप। अभी मैं बात कर रहा हूं, है ना, अभी मैं बात कर रहा हूं फोन पे, है ना। बहुत लोग हैं साइड में जाके बात करते रहता है, कहीं किसी कोने में बैठ करके, किसी सुनसान जगह पे बैठ के जंगल में बात करते रहते हैं किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा के। तो पूछते हैं भाई किससे बात कर रहे हो यार, हु आर यू टॉकिंग टू, है हु आर यू टॉकिंग टू, विथ होम आर यू टॉकिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यार मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बोला चलो ठीक है, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड या आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड, ऐसे करके, ठीक है। हु इज ही टॉकिंग विथ, या हु इज ही टॉकिंग टू, या विथ होम इज ही टॉकिंग, किससे बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग टू हिज मॉम डैड फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर, इजारम क्लियर हो गया हमारा। अब देखो हमको बात करना है यहाँ पे वाज वर्क की, है ना। सर कल मैं देखा आप बहुत देर तक बात कर रहे थे किसी से, मैं देख रहा था आपको, आप बात कर रहे थे फोन पे किसी से, तो किससे बात कर रहे थे सर, इतना लंबा टॉक, है ना। तो बताइए आप कैसे बनेगा सेंटेंस, विथ होम वर यू टॉकिंग बोल दीजिए, विथ होम वर यू टॉकिंग, या तो हु वर यू टॉकिंग टू, या हु वर यू टॉकिंग विथ, ऐसे करके बोलिए। तो यार मैं अपने बॉस से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग विथ माई बॉस, या आई वॉज टॉकिंग टू माई बॉस। वो किससे बात कर रहा था, तो हु वाज ही टॉकिंग टू, या टू होम या विथ होम वाज ही टॉकिंग, तो ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, या ही वाज टॉकिंग विथ हिज फ्रेंड, ऐसे करके। तो देखिए हु भी हम लोग सीख गए। अब हु का इस्तेमाल अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि हमने सारा कुछ WH बता दिया है, और सारा टाइम वर्ड को मैंने एक बार नहीं कई बार बताया आपको, मेरे सारे वीडियोस में आपको प्रैक्टिस मिलेगा, है ना, हर वीडियोस में है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप कंटिन्यूअस हमारे सारे सीरीज को देखते हैं ना, तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। मैं प्रयास करता हूं कि हर एक वीडियो में आपका कुछ ना कुछ पीछे वाला मैं इसको प्रैक्टिस करवा दूं, और अगर आप पूरा सीरीज देखते हैं तो आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इसी से आपका हो जाएगा 100%, 110% हो जाएगा। हम ही लोग आपको कंप्लीटली सिखा सकते हैं, बस यकीन करिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां तक आने के बाद अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्लास होगा, स्टेज क्लास होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा ये सारा चीज। प्रैक्टिस का जो हमारा सिस्टम है, अभी का प्रैक्टिस का सिस्टम अलग है, अब आगे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वो प्रैक्टिस का सिस्टम अलग होगा। कभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक क्लास बोल के कि आज एक क्लास का प्रैक्टिस करते हैं, इसका करते हैं, इसका करते हैं, इसका करते हैं। लेकिन हमारे पास जब बंदा बात करता है ना, कोई भी बात करता है, तो वो तो कहीं से भी बात करेगा ना, फुल फ्लेजर वो बात करता है, कहीं से भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी सेंटेंस उठा के पटक देगा हमारे पास, और हमको तुरंत उसका जवाब देना पड़ता है ना। तो वहां हम बोल सकते हैं क्या कि सर अभी हमको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट में ही बात करो, पास्ट पढ़ाएंगे तो पास्ट में बात करना, फ्यूचर पढ़ाएंगे तो फ्यूचर में बात करना है। ऐसे तो हम लोग वहां पे बोल नहीं सकते हैं, वो फुल फ्लेजर बात करेगा। तो फुल फ्लेजर हम लोग अब बनने वाले हैं, बिल्कुल अब नजदीक है, क्योंकि हमारे पास सारा टाइम वर्ड WH जितना सब कंप्लीट हो चुका, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जा रहा है क्लास, आपको न्यू वीडियोज मिलते रहेंगे, और कंटिन्यूअस आपको ये सब काम करना है। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, एक आध महीने 1.5 महीने के अंदर आपके पास वो सारा कुछ होगा जो कि इस्तेमाल होता है बोलने में, सारा कुछ आपके पास चला आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ और है जो छूट रहा है हमारा WH में,
उसको मैं चाहता हूं कि दे दूं आपको। वो क्या है? हु। वो तो हो गया ना। वाई। वाई मीन्स क्यों नहीं बोलना है कि वाई मतलब क्यों नहीं। वाई रीजन बताता है सर, रीजन। अब इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वाई वाई आर यू एंग्री, कोई पूछ दिया कि आप गुस्सा में क्यों, वाई आर यू एंग्री, तब क्या बोलोगे? यस। वाई आर यू एंग्री? नो। ऐसे तो नहीं बोलेंगे। हमको यहाँ रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, कोई बच्चा लेट आया है ना, तो हम तुरंत पूछेंगे ना कि यार तुम कल भी लेट आया था, आज भी लेट आया, आगे भी उम्मीद है लेट ही आओगे, तो हमेशा लेट आते हो। तो वाई, अब देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि यहां भी मैं जहां तक हो सके सारे टाइम वर्ड का प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है ना। तो वाई डू यू गेट लेट, गेट का इस्तेमाल यहां पे हम लोग करते हैं। गेट भी बहुत बड़ा चीज है। इंग्लिश में दो चार वर्ड ऐसे हैं ना, इसका मल्टी यूज है। हम उसको पढ़ेंगे आगे, बताएंगे गेट का क्लास। जैसे गेट हो गया, हैव हो गया, ये सब चीज का यूज बहुत जगह पे होता है। उसका पूरा फंक्शन आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप बोल सकते हो तुम यार रोज लेट क्यों होते हो, वाई डू यू गेट लेट एवरी डे, ठीक है। तो वो रीजन बताएगा वो क्यों लेट होता है डेली। वाई डज ही गेट लेट डेली। आपको गुस्सा क्यों आता है तुरंत, वाई डू यू गेट एंग्री सो सून, है ना। वाई डज ही गेट एंग्री सो सून, उसको तुरंत गुस्सा क्यों आता है। डू डज हो गया, रीजन बताइए क्यों आता है। लेट क्यों आते हो बताइए आप। आज आप लेट क्यों आए। अब देखिए मैं इसको डिड के साथ ले जा रहा हूं। वाई डिड यू गेट लेट टूडे, ठीक है। तो यहां पे क्या यस बोलने से काम चल जाएगा? यस बोलने से काम चलने वाला नहीं है। क्या बोलना होगा? हमको बोलना होगा कि सर मैंने घर तो सही टाइम पे छोड़ा, आई लेफ्ट माई होम एट द राइट टाइम, सही वक्त पे मैंने घर छोड़ा। ऑन द वे, रास्ते में, आई गॉट स्टक इन ए जैम, मैं जाम में फंस गया। आफ्टर 20 मिनट द जाम गॉट क्लियर्ड, ये क्लियर हुआ जाम, देन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड आई एम कमिंग, दैट्स वाई आई गॉट लेट। इतना लंबा आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा कन्वर्सेशन चाहे हाउ का हो, वाई का हो, तो जगह जगह पे हमको यस नो से काम नहीं चलता। हमारा कन्वर्सेशन लंबा होता है। तुमने झगड़ा क्यों किया उसके साथ, वाई डिड यू फाइट विथ हिम, वाई डिड यू मेक अ क्वारल विथ हिम, तो रीजन बताना पड़ेगा ना। नहीं सर बात तो नॉर्मली हो रहा था, अचानक मेरे को वो गाली दे दिया, दैट्स वाई आई फॉट विथ हिम, ऐसे करके। तो लंबा कन्वर्सेशन को अब लंबा करना है। वाई का आंसर यस और नो में नहीं होगा। बोला कि यार कल मैं नहीं आऊंगा, कल मैं नहीं आऊंगा, तो क्यों नहीं आओगे भाई, क्या रीजन है। वाई विल यू नॉट कम टुमारो, है ना। तो आंसर दीजिए ना, क्या काम है। बोला गांव जाना है सर, शादी हो रहा है भाई की, जाना पड़ेगा ना, लंबा है, यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है, तो गांव जाऊंगा, शादी अटेंड करूंगा, फिर आऊंगा, तो 4-5 दिन तो लग ही जाएगा ना। इसको, इसी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए कि माई ब्रदर्स मैरिज हैज बीन फाइनलाइज्ड, आई एम गोइंग टू होम, नेक्स्ट डे आई विल गो होम, है ना। एंड आफ्टर अटेंडिंग द ब्रदर्स मैरिज पार्टी या सेरेमनी I will return. So I think it will take 4 to 5 days. That's why I will not come 4 or 5 days. ठीक है, ऐसे करके बनाइए। बीमार कैसे पड़ गए आप, गांव से आया, बोला बीमार हो गया, कैसे बीमार हो गया जी। हाउ डिड यू गेट सिक, यहाँ भी बोल सकते हो। हाउ डिड यू, हाउ यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। देखिए हाउ का प्रैक्टिस यहाँ भी कर सकते हैं। ये स्टोरी डिजाइन कर दो ना एक यहाँ पे कि गांव गया, आई वेंट टू माई विलेज, वहाँ पे क्या है, इस तरह का वाटर सप्लाई नहीं है पानी पीने वाला। वहाँ पे क्या कुआं होता है। और कुआं कैसा होता है, एकदम पुराना सा, उसका बाउंड्री जो है कुएं का वो पूरा जमीन में सट गया है। गांव का जो जो गोबर से जो बनता है ना, गोईठा जी, वो खाना बनाने वाला, क्या बोलते हैं इंग्लिश में गोईठा को, डंग केक बोलते हैं, डंग केक। तो क्या होता है ना कि वो बरसात का जब पानी आता है तो चला जाता है कुआं में से, आपको ऑप्शन है नहीं,
पानी तो गंदा हो गया, वही पानी यूज किया तो ऐसे हो गया सर, बीमार पड़ गया मैं। बना दीजिए कहानी ना, आई वेंट टू माई विलेज टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज पार्टी एंड यू नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ द विलेज, देर इज नो facility of anything like that. The drinking water facility is also not available there. The people use the water from the well, and the water is very contaminated because in the rainy season the water gets inside the well because the boundary of the well is very down. Even the dung cake and all dirty things gets inside the well. So water has got contaminated. There was no any option for drinking water. So I used that water, contaminated water I used, and I got waterborne disease. I got sick and I went to the hospital. For 15 days I was on bed. After 15 days I got recovered from illness. Then I am coming, sir. That's why I got late. I was not able to attend the class. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वाई पे हाउ पे कोई सवाल दागे तो वो घटना आपके साथ घटा है या नहीं घटा है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बस आपको बहाना ढूंढना है कि स्टोरी हम कैसे डिजाइन करें। एक सिचुएशनल टॉक, एक सिचुएशनल स्टोरी आपको डिजाइन करना है और बोलना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बात करना है। वाई पे डू डज हो गया, डिड हो गया, विल हो गया, इजारम के साथ यूज कर लीजिए। क्यों सर आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, वो क्यों गुस्सा हो रहा है, वाई इज ही गेटिंग एंग्री। बोला आई टोल्ड यू टू डू द होमवर्क, है ना, आंसर देंगे। मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू टू डू प्रैक्टिस टू कंप्लीट द होमवर्क, you have to always feel English, think English, speak English. While speaking, where you get stuck, I have told you many times to collect the sentences and translate it into English. If you get stuck somewhere, ask me, contact me. But the work should not be stopped. But you people are not doing the same what I told you. That's why I am getting angry. है ना, work should be done timely, but you are not doing. That's why I am getting angry. वो क्यों गुस्सा हो रहा है? Why is he getting angry? He is my friend, he is also teacher. Even his students are not doing well. Whatever the instruction is given, they are not fulfilling it properly. So he is getting angry. समझ में आ रही बात? कोई भी बहाना ढूंढना है। आपका कन्वर्सेशन, आपका स्टोरी मेकिंग जो है ना, सिचुएशनल टॉक जो है, ये किसी भी हिसाब से लंबा होना मांगता है। जितना लंबा होगा, जितना फुल फ्लेजर आप बोलोगे, आपके मुंह से उतना बढ़िया निकलेगा। क्योंकि सारा हथियार तो आपके पास अब आ गया ना, सब कुछ आपके पास आ चुका है। टाइम वर्ड हो या WH हो, सब आ चुका है। वोकेब्स की भी आपका डेवलप होगा, यानी इंग्लिश बोलने के लिए जो भी हथियार चाहिए आपके पास है। अब देखिए आगे और जितना क्लास मिलता जाएगा, आपका जो ये फ्लुएंसी जो है, स्पीकिंग स्किल जो है, ये बढ़ता जाएगा, एडवांस होता जाएगा, ठीक है ना। वाज वेयर की बात है, आप उस पर क्यों गुस्सा हो रहे थे, है ना। वाई वर यू, वाई वर, WARE को वेयर नहीं वर बोलिए। वाई वर यू गेटिंग एंग्री ऑन हिम, आप उससे गुस्सा क्यों हो रहे थे, तो बता दीजिए। कुछ भी रीजन है, स्टोरी गढ़िए और बोलिए इंग्लिश में। आपके पापा आप पे गुस्सा क्यों हो रहे थे, वाई वाज योर फादर गेटिंग एंग्री ऑन यू, है ना। वाई वाज योर फादर, चूंकि मेरे पिताजी आपके लिए थर्ड पर्सन हुए ना, वाई वाज ही, वाई वाज योर फादर या वाई वाज ही गेटिंग एंग्री ऑन यू, है ना। बनाइए कुछ स्टोरी कि माई फादर गेव मी so many tasks to do, I could not complete, मैं कंप्लीट नहीं कर सका था, दैट्स वाई माई फादर वॉज गेटिंग एंग्री ऑन मी, ठीक है ना। तो अब कुछ भी नहीं बचा आपके पास WH में, लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक होता है ना विच, WHICH, हाँ तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। एक हुज होता है, तो ये नॉर्मल है, चलते चलते हो जाएगा। विच इज योर बुक, विच इज योर पेन, है ना। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। हुज पेन इज दिस, है ना। हुज इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज दिस, किसकी है ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, है ना। तो हु जो है, हुज, विच और हुज, ये बस बोलते बोलते सिचुएशनली ये निकलेगा और हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो था हमको सीखना मेनली व्हाट टाइम वेयर, है ना,
हाउ, वेन, वाई, हु, विच, होम, लगभग हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आज के बाद हम लोग बहुत कुछ बोल सकेंगे, बहुत कुछ समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने पुराने दिन का। पुराना दिन याद आता है ना, पहले का बचपन का दिन याद आता है कि नहीं आप लोग को? बचपन का दिन जब याद आता है ना, बहुत सताता है क्या। कितने सुहावने थे वो दिन हमारे, कितने मजेदार हुआ करते थे वो टाइम। कोई टेंशन नहीं था, है ना। अभी तो जितना उम्र बढ़ रहा है टेंशन होते जा रहा है। वो टाइम था जब हम लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे। मेरा मतलब समझ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको? घंटों नदी में नहाया करते थे, है ना। वो सब यादें जब आती है ना, बहुत सताता है, बहुत मन करता है काश फिर से एक बार बच्चा बन जाऊं, फिर से एंजॉय करूं अपने बचपन को। एक टाइम था। अभी अगर कोई बोले कि आप खेलोगे जी, ये कंचे खेलते थे ना, कंचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होता तो ये कांच का, लेकिन इसका जो नाम है ना, मार्बल बोलते हैं। मार्बल बॉल, अंग्रेज जब आए थे ना उस टाइम ये मार्बल का हुआ करता था, इसलिए इसको मार्बल बॉल बोलते हैं। और अभी तक ये मार्बल बॉल ही बोलता है। तो हम लोग खेला करते थे, अभी नहीं खेलते क्योंकि अब टाइम दूसरा है। हम लोग मैच्योर्ड हो गए, अब खेलेंगे तो लोग हंसेगा ना देख करके। तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूज्ड टू। यूज्ड टू, यह केवल और केवल पास्ट के लिए आता है, और पास्ट के अभी का नहीं, बहुत दिन पहले का, आज की बात नहीं है। एक टाइम था जब हम लोग किया करते थे, है ना। और केवल पास्ट के लिए होगा, फ्यूचर में, प्रेजेंट में इसको यूज मत करना। प्रेजेंट के लिए एक होता है, वो हम बाद में बताएंगे। आई एम यूज टू इट, मुझे तो इसकी आदत सी हो गई, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा आज चल रहा है, आज का जो मेन मुद्दा है, वो है यूज टू। एक टाइम था जब हम लोग किया करते थे, है ना, खेला करते थे क्या, मार्बल बॉल। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल। मैं मार्बल बॉल खेला करता था। बोला आप नहीं खेलते? नहीं, लेकिन अब नहीं। तो बट आई डोंट प्ले नाउ, ऐसे भी लोग बोल देता है, ट्रांसलेशन मत बनाइए, सीधा बोलिए लेकिन अब नहीं। बट नो लॉन्गर नाउ। एक टाइम था यार जब हम लोग खेला करते थे। आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल, लेकिन अब नहीं खेलते। बट नो लॉन्गर नाउ, लद गए वो दिन यार। अभी करेंगे वो सब बच्चा वाला काम तो लोग हंसेगा। बोलते हैं लग गए वो दिन, चले गए वो दिन, तो क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज, चले गए वो दिन। ठीक है, और खेल याद करिए आप लोग क्या क्या खेलते थे। कंचे खेलते थे, नहीं एक और खेल होता था, 1 2 3 4 करते थे आंख बंद करके, धप्पा नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक हम लोग खेलते थे। अभी खेलते हो क्या? बोला नहीं सर, अब चला गया वो टाइम। कुछ हम लोग ले जाते थे, वो किसी के छप्पर से उतार के, जो वो कपड़ा जो होता है, टाइल्स जो होता है, चिकना करके, और पानी में मारते थे हम लोग ऐसे। नहीं, बोला देख पानी के ऊपर ऊपर जाता है ना, मेरा 2 बार गया, मेरा 3 बार गया, मेरा 4 बार गया। एक बच्चा गया, मारा जोर से, घुप से वही पानी में घुस गया। नहीं, तो ये भी खेल हम लोगों ने खेला है। अब तो नहीं करते हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? डस्क एंड ड्रैग्स, है ना। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा तो आप लोगों ने खेला होगा। तो हाँ, इसको ही बोलते थे। कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा। तो अब तो चलता नहीं है सब, तो बोल दीजिए ना, खेलते हो अभी? बोला नहीं यार अब नहीं खेलते। क्यों नहीं? बोला लद गए वो दिन, गॉन आर द डेज, अब नहीं खेलते। बट नो लॉन्गर नाउ। एक टाइम था, एक वक्त था जब हम लोग ये गेम खेलते थे। आई यूज टू प्ले, क्या बोलेंगे? आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल बोलिए, गिल्ली डंडा बोलिए, कबड्डी बोलिए, है ना, डस्क एंड ड्रैग्स बोलिए, और जो भी गेम खेलते होंगे। एक गेम हमको और याद पड़ा, वो जो हम लोग एक पाँव पे उछलते थे ना, फेंकते थे ऐसे करके, कभी पीछे फेंकते थे,
एकदम भगवान का नाम लेकर के अच्छा जगह खप जाना भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉप स्कॉच, कित 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 जो हम लोग करते थे पहले। तो इतना सारा जो गेम का मैंने नाम लिया, अभी हम लोग खेलते हैं क्या? बोला नहीं सर, ये हॉप स्कॉच कित कित ज़्यादा तो लड़कियां खेलती हैं ज़्यादा, है ना, लेकिन हम लोगों ने भी इंजॉय किया है सारे खेल को, अभी तो हम लोग करते नहीं। तो टाइम एक था हमारे पास, बड़ा ही प्लेजेंट टाइम था बचपना, हम लोग जब एंजॉय करते थे तो ये सारा गेम हम लोग खेलते थे। हम लोग बोलते हैं बड़ा महसूस करके कि एक टाइम था भाई जब हम लोगों ने भी ये सब काम किया। बच्चों को देखते हैं ना गली में खेलते, तो याद आता है अपना बचपन। बोला यार खेला है सब? बोला हाँ, एक वक्त था, आई यूज टू प्ले। तो अब देखिए इसको हम लोग नोट कर लेंगे, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल, लेकिन अब नहीं खेलते, बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं खेलते। गॉन आर द डेज मतलब क्या हुआ, लग गए वो दिन अब चले गए, ठीक है। अब देखो इस पे सवाल कैसे करेंगे, केवल पास्ट का ही बात होगा, ध्यान रखना आप लोग इसमें, है ना। तो सवाल ऐसे ही होगा, डिड यू यूज टू, क्या होगा, डिड यू यूज्ड मत कर देना क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है। अगर आप डिड यू यूज्ड कर दीजिएगा तो फिर वही होगा ना, था हो जाएगा। नहीं, डिड यू यूज टू प्ले, कोई भी गेम डाल दो तो आंसर क्या होगा, यस आई यूज्ड टू प्ले, ना के लिए आई डिड नॉट यूज टू प्ले, ऐसे, ठीक है। आपको मालूम है कि डिड की जब बात होती है ना, तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, रूल सबके लिए बराबर होता है। देखिए मैं ही के साथ भी करूंगा तो वैसे ही करूंगा, डिड ही यूज टू प्ले मार्बल, यस ही हो जाएगा ही यूज्ड टू प्ले मार्बल, ना के लिए ही डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल। यानी यू हो, ही हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर यूज टू की बात हो, और यूज टू तो पता है कि पास्ट का होता है, तो पास्ट में जो डिड है ना सबके साथ बराबर रूल लेता है, कोई यहाँ अलग नहीं है, केवल सब्जेक्ट चेंज होता है, रूल सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार एक्शन जो मैंने गेम बोला या कुछ भी एक्शन यहाँ पे लिख लेने का और उस पे इसका प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। आई यूज टू, आई डिड नॉट यूज टू, ठीक है, हो जाएगा आराम से। दिक्कत होगा तो हम हैं। चलिए अब देखो इसको मैं प्रयास करूंगा कि हमारा जो WH फैमिली है उसके साथ हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। अगर आपने पूछा कि क्या आप खेला करते थे मार्बल बॉल, तो यस आई यूज टू प्ले, ना के लिए आई डिड नॉट यूज टू प्ले। हाँ बोला तो कन्वर्सेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर बोला कि नहीं मैं नहीं खेला करता था मार्बल बॉल, तो आपके दिल में सवाल आएगा ना कि आप क्या खेला करते थे, व्हाट डिड यू यूज टू प्ले, होगा कि नहीं होगा। अगर आप फिर से एक बार, क्या पहले आप कबड्डी खेला करते थे, तो डिड यू यूज टू प्ले कबड्डी या गिल्ली डंडा या हॉप स्कॉच, कुछ भी। अगर आपने ऐसे पूछा डिड यू यूज टू प्ले, है ना, अगर मैं बोल दिया हाँ, क्वेश्चन का आंसर था यस आई यूज्ड टू प्ले डॉट, कन्वर्सेशन खत्म हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला कि नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले डॉट डॉट डॉट, तो आपके दिल में सवाल आएगा ना कि आप क्या खेला करते थे, व्हाट डिड यू यूज टू प्ले। तो मैं बोलूंगा कोई दूसरा गेम बोलूंगा जो मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। ही के साथ बोलेंगे तो सेम रूल शुरू से चलिए, डिड ही यूज टू प्ले हॉप स्कॉच, तो अगर वो खेलता था तो बोलेंगे यस ही यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच। अगर नहीं खेलता था तो he did not use to play hopscotch। तो वो क्या खेलता था, क्या खेला करता था, what did he use to play। क्लियर हो गया। यानी नॉर्मल से लेकर के इसको, नॉर्मल सेंटेंस और WH में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल से लेकर WH तक हमको कैसे इसको ले जाना है, ये सारा चीज हमको सीखना है, ठीक है ना। देखिए वर्ड के साथ हो गया, और देखिए और इसको मैं प्रयास करता हूं आपको देने का।
सुना है सर प्रत्येक संडे को आप कहीं जाते थे। आई हैव हर्ड यू यूज टू गो समवेयर ऑन एवरी संडे, कहीं पे आप जाया करते थे प्रत्येक संडे को। तो क्या मैं जान सकता हूं सर वेयर आप कहाँ जाते थे, कहाँ जाया करते थे प्रत्येक संडे को? वेयर डिड यू यूज टू गो ऑन एवरी संडे? तो प्रत्येक संडे को मैं बोल दीजिए आप जहां जाते थे। आई यूज टू गो मरीन ड्राइव ऑन एवरी संडे। वेयर डिड ही यूज टू गो? अब उसके बारे में फिर शुरू से करिए। डिड ही यूज टू गो मरीन ड्राइव ऑन एवरी संडे? तो यस ही यूज टू गो मरीन ड्राइव ऑन एवरी संडे। अगर वो ना बोल दिया ही डिड नॉट यूज टू गो, अगर मैंने बोला कि नहीं वो मरीन ड्राइव नहीं जाता था, ही डिड नॉट यूज टू गो मरीन ड्राइव ऑन एवरी संडे, तो वो कहाँ जाता था? वेयर डिड ही यूज टू गो ऑन एवरी संडे? तो ही यूज टू गो पार्क ऑन एवरी संडे। कोई भी प्लेस का नाम डाल दो वहां पे और बना लो। तो व्हाट के साथ हम लोग इसको किया, वेयर के साथ हम लोग इसको यूज किया। अब डायरेक्ट हम चलते हैं। अब यहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं कि नॉर्मल में और डब्ल्यूएच में क्या अंतर है, चूंकि आपको इतना पता हो गया। अब डायरेक्ट डब्ल्यूएच पे ही दागिए सवाल है ना। आप किसके साथ घंटों बात किया करते थे? मैं सुना हूं पहले आप बहुत बात करते थे फोन पे। तो विथ होम, टू होम, या हु डिड यू यूज टू टॉक टू? हु डिड यू यूज टू टॉक टू आवर्स टुगेदर, घंटों लगातार ऑन फोन? तो आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड आवर्स टुगेदर, घंटों लगातार ऑन फोन, ऐसे करके। हु डिड ही यूज टू टॉक टू, या विथ होम डिड ही यूज टू टॉक विथ आवर्स टुगेदर ऑन फोन, है ना। विथ होम डिड ही यूज टू टॉक आवर्स टुगेदर ऑन फोन, तो ही यूज टू टॉक टू हिज फ्रेंड आवर्स टुगेदर ऑन फोन, ऐसे करके बोल दीजिए। आप इसको बोल सकते हो हाउ के साथ भी। हाउ सर, पहले आप स्कूल कैसे जाया करते थे सर? अभी तो आपके पास है सब कुछ, स्कूल आप कैसे जाया करते थे? तो हाउ डिड यू यूज टू गो टू स्कूल? स्कूल आप कैसे जाया करते थे? आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन साइकिल। हाउ डिड ही यूज टू गो टू स्कूल? तो ही यूज टू गो टू स्कूल ऑन साइकिल, है ना। कॉलेज आप कैसे जाया करते थे? हाउ डिड यू यूज टू गो टू कॉलेज? बोला बाई बस जाता था। आई यूज टू गो टू कॉलेज बाई बस। हाउ डिड ही यूज टू गो टू कॉलेज? ही यूज टू गो टू कॉलेज बाई बस, ऐसे जाता था। यानी अगर आप प्रयास करेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सुटेबल सेंटेंस मिल जाएंगे जहां पे इसको हर डायरेक्शन में बोल सकते हो, है ना। व्हाट है, व्हाट टाइम है, वेयर है ना, हाउ है। वाई के साथ भी ढूंढ लीजिए कि पहले सुना बहुत झगड़ा करते थे, क्यों किया करते थे झगड़ा? वाई डिड यू यूज टू, वाई डिड यू यूज टू क्वारल विथ एवरीबॉडी? वाई डिड यू यूज टू गेट लेट फॉर योर कॉलेज या स्कूल या ट्यूशन, ऐसे करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो मैं समझता हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको कि यूज टू जो है केवल और केवल पास्ट के लिए होता है। बहुत दिन पहले का जो हम लोग कुछ एक्शन हमारे लाइफ में था उसको करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जब हम लोग को याद पड़ता है बचपना अपना कि यार कितने सुहावने थे हमारे वो दिन, हाउ प्लेजेंट वर द डेज ऑफ आवर चाइल्डहुड, है ना। कितने मजेदार थे हमारे वो दिन, है ना, जब हम लोग घंटों लगातार खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले आवर्स टुगेदर विथ आवर फ्रेंड्स, है ना, कोई टेंशन नहीं था। वी यूज्ड टू प्ले मार्बल बॉल, है ना। वी यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच, कबड्डी, गिल्ली डंडा, डस्क एंड ड्रेक्स, एवरीथिंग, है ना। तो इन सारी एक्शन की जब बातें होती हैं तो हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग एक दिन ये भी बोलेंगे ना, हम लोग जब इंग्लिश सीख जाएंगे ना तो केवल और केवल हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश बोलने वाला बंदा थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश स्मार्ट दिखता है, जो कि वर्ल्ड का ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है। हर चीज़, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कहीं भी जाओ, कोई भी इंटरव्यू हो, अगर हमारा इंग्लिश ठीक नहीं है तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को जो है इग्नोर किया जाता है ना। तो हमको कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाता है। हमारा ड्रेस सूट बूट बहुत अच्छा हो और हमारा लैंग्वेज अच्छा नहीं, अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते ना तो थोड़ा सा ये हमारे पर्सनालिटी में थोड़ा सा कमी लाता है,
लेकिन अगर हम बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, बड़ा शिद्दत से काम करें आप लोग भी, हम भी, दोनों मिलकर, दोनों हाथ से ताली बजती है। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। हम लोग जरूर बोलेंगे, बहुत बढ़िया बोलेंगे, बहुत अच्छा इंग्लिश हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो एक टाइम हमारा भी आएगा जब कोई हिंदी बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे ना भाई यार, एक टाइम था जब हम लोग हिंदी बोला करते थे, वी यूज्ड टू, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, वी आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अब क्या हम लोग केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं ना, हमारे हैबिट में है, ये हमारा स्किल है, इससे हमारा जॉब है, हमारा करियर है, हमारा पर्सनालिटी है, एवरीथिंग हमारा। केवल इंग्लिश के ग्राउंड पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत दिन बाद ये हैबिट हम लोगों ने बनाया है। सर बोले कि भाई बोले या ना बोले आपसे इंग्लिश, आपको हमेशा फील करना है, सोचना है, बोलना है, पेन पेपर साथ में रखना है, कोई सामने रहे ना रहे, हमको तो इंग्लिश में ही सोचना है और बोलना है। अगर लगता है कि हम सही बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो उसको हम नोट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, कहीं से भी कन्वर्ट करेंगे, किसी का भी सहारा लेकर के, है ना, या टीचर से पूछेंगे, कमेंट में लिखेंगे, है ना, फ़ोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, और कहीं ना कहीं से हमको ये करना है ना। तो ये करते करते हमारा ये सब कुछ होगा और फिर हम लोग बोलेंगे वी यूज टू स्पीक हिंदी, नो लॉन्गर नाउ, गोन आर द डेज, नाउ वी आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। अब हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इंग्लिश बोलिए, आपका यह सपना है। इंग्लिश के ग्राउंड पे ही, केवल इंग्लिश अगर आप बोलते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ आपके पास। अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास कोई स्किल नहीं है, केवल मैं इंग्लिश बोलता हूं ना, तो आप देख लेना, आप तो खुद यूट्यूब चलाते हो, गूगल चलाते हो, चैट जीपीटी चलाते हो, आप देखो ना कि इंग्लिश हमको क्या दे सकता है ना। इंग्लिश के बेस पे हम लोग अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, केवल इंग्लिश। आपके पास और भी जितना भी डिग्री है ठीक है, आपके लिए वो है, आपका वो सिक्योरिटी है। बट अगर मेरे पास केवल एक ही स्किल है इंग्लिश, अगर हम कल अगर बढ़िया से कर लेते हैं इसको, किसी भी एक स्किल पे अगर हम अच्छा से कमांड करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम जिस मिशन में हम लोग लगे हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ दिन आपका मेहनत, ईमानदारी चाहिए हमको, और हम लोग भी पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ये कर लेते हैं तो इसके ग्राउंड पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जो आप अपने लाइफ में एक्सेस कर सकते हैं। मैं जब आपके लिए ईमानदारी से काम कर सकता हूं तो आप अपने लिए काम कर रहे हो। मैं तो ये बोलूंगा, जरूर बोलूंगा कि आपको अपने लिए कम से कम पूरी 100% ईमानदार होना चाहिए। और जहां मेरी जरूरत है मैं आपके साथ हमेशा हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू।